साल 2009 की बात है। एक रात एक लड़की ने पहली बार इस माया नगरी मुंबई की धरती पर कदम रखा। शहर के बारे में उसे कोई खास जानकारी थी नहीं, हाथ में सिर्फ एक कागज था जिस पर एक पता लिखा था और एक फोन नंबर। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकली तो कई सारे ऑटो टैक्सी ड्राइवर उसकी तरफ बढ़े। घबराहट में उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे मरीन ड्राइव छोड़ दो। अब श्रीलंका से भारत आई ये लड़की असल में मॉडल बनने का सपना लेकर आई थी, लेकिन किस्मत ने उसे अलादीन की जैस्मिन बना दिया। आज यही लड़की पूरी दुनिया में मिस श्रीलंकन यानी जैकलीन फर्नांडिस के नाम से जानी जाती है। अपनी दिलकश मुस्कान और शानदार अदाकारी के दम पर जैकलीन ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। हालांकि उनका बॉलीवुड सफर आसान नहीं रहा। करियर की शुरुआत में उनकी फिल्में फ्लॉप रहीं और एक साल तक कोई काम भी नहीं मिला, लेकिन 2011 में आई फिल्म मर्डर 2 ने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिला दी। फिल्मों के साथ साथ जैकलीन अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी अब सुर्खियों में रहती हैं। उनका नाम कभी सलमान खान, साजिद खान से जुड़ा तो कभी ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े विवादों ने भी उन्हें सुर्खियों में ला दिया। जैकलीन इस साल 40 साल की हो गई हैं, तो आइए उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। जैकलीन के करियर की शुरुआत असल में 13 साल की उम्र में हो गई थी, जब उन्होंने एक टीवी शो होस्ट किया था। उस दौरान वो रिपोर्टिंग भी करती थी। मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश है बाहरीन, जिसको हिंदी में हम बहरीन कहते हैं। यहां इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई की। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया। जैकलीन सिर्फ 13 साल की थी जब उन्होंने बहरीन का एक टीवी शो होस्ट किया। फिर ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद प्रोफेशनली ये टीवी रिपोर्टर के तौर पर काम करने लगी। इसके बाद इनको मिस श्रीलंका यूनिवर्स का खिताब जीतने का मौका भी मिला। देखिए, भले ही जैकलीन जो है वो टीवी रिपोर्टर के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन उनके मन में हमेशा से एक टॉप एक्ट्रेस बनने का ख्वाब था और अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने रिपोर्टिंग के साथ साथ श्रीलंका में मॉडलिंग करनी भी शुरू कर दी। और मॉडलिंग के दौरान ही उन्होंने कई सारे ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। साल 2006 में जैकलीन ने मिस श्रीलंका यूनिवर्स का खिताब जीता और उसी साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व भी किया। इसके बाद उनकी किस्मत बदल गई। उन्हें मॉडलिंग के कई अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के ऑफर मिलने शुरू हो गए। एक तरह से टीवी रिपोर्टर रहीं, लेकिन उसके बाद सीधे मॉडल बन गई, फिर मिस श्रीलंका बन गई। इन्होंने जब माता पिता को बताया कि मैं भारत जाना चाहती हूं, तो उनके माता पिता हैरान रह गए। उस वक्त उन्हें हिंदी में सिर्फ एक शब्द आता था, नमस्ते। जैकलीन वैसे तो लगातार मॉडलिंग की दुनिया में अच्छा काम कर रही थी। एक मॉडलिंग इवेंट के दौरान उनकी फिर एक मुलाकात होती है एक एजेंसी से। इस एजेंसी ने उनसे कहा कि अगर आप इंडिया आती हैं तो हम आपको कुछ मॉडलिंग का काम दे सकते हैं। इस पर जैकलीन ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। जब जैकलीन ने भारत जाने की बात की, अपने माता पिता को बताया, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इंडिया तो बहुत बड़ा देश है और तुम वहाँ किसी को जानती नहीं हो, कैसे जाओगी, क्या करोगी वहाँ पर? उम्र भी कम थी। इस पर जैकलीन ने जवाब दिया कि सब क्लियर है, एक एजेंसी मिली है, उन्हीं के साथ जाना है। जैकलीन ने कहा कि मुझे याद है कि मैं मुंबई में बहुत लेट नाइट पहुंची थी, मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे पास एक कागज़ पर लिखा हुआ फ़ोन नंबर था और एक एड्रेस था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली, बहुत सारे ऑटो वाले खड़े हुए थे, वो सब मेरी तरफ आने लगे। तब मैंने उनमें से एक से कहा कि मुझे मरीन ड्राइव छोड़ दो। उस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, मैं सिर्फ नमस्ते ही बोल पाती थी। और मॉडलिंग के लिए जब जैकलीन इंडिया आई, उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो इस देश की फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन जाएंगी और सलमान खान जैसे बड़े स्टार उनको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जैकलीन उस वक्त आई थी सिर्फ एक मॉडलिंग शो का हिस्सा बनने, लेकिन तभी उनकी मुलाकात हो गई निर्देशक सुजॉय घोष से। बाद में उन्होंने घोष की फिल्म अलादीन के लिए एक ऑडिशन दिया, उसमें सेलेक्ट हो गई। फिर 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म से जैकलीन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म में उनके ऑपोजिट रितेश देशमुख थे, जबकि अमिताभ बच्चन भी एक अहम भूमिका में थे। तो मतलब पहली फिल्म ही उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ मिल गई। हालांकि ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन उन्हें इसके लिए आईफा का अवार्ड मिल गया। फिर बाद में इनको मर्डर 2 मिली, जहां से इनकी असली पहचान बनी। क्योंकि ये बोल्ड सीन शुरू में करने में डर रही थी, लेकिन अब तो बोल्ड सीन के लिए जानी जाती हैं जैकलीन। साल 2008 की बात है, जैकलीन ने फिल्म जाने कहां से आई है में काम किया, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्हें लगभग साल भर तक कोई काम नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक उनके पास मुकेश भट्ट का फोन आया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मर्डर 2 के लिए कास्ट करना चाहते हैं। जैकलीन के मुताबिक मर्डर 2 का नाम सुनते ही उनके मन में पहला सवाल यही आया कि मर्डर तो एक काफ़ी बोल्ड फिल्म थी। उन्होंने सुन रखा था मर्डर के बारे में, जो मल्लिका शेरावत के साथ आई थी, और उन्होंने हाल ही में अलादीन जैसी फिल्म की थी। जैकलीन ने कहा कि मैंने साफ मना कर दिया मर्डर सुनते ही। मैंने कहा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं और ये फिल्म नहीं कर पाऊंगी, काफ़ी बोल्ड सीन होंगे।
हालांकि जैकलीन कहती है कि मुकेश भट्ट के संपर्क में मैं बनी रही। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि तुम ये रोल अच्छे से कर सकती हो। उसके बाद गोवा पहुंचने के बाद मैंने एक बार फिर उन्हें मना कर दिया, लेकिन फिर आखिरकार मैंने हाँ कहा। ये बातें उन्होंने जो मैशेबल इंडिया के साथ एक इंटरव्यू हुआ था उसमें बताई थी। मर्डर 2 सिर्फ हिट ही नहीं हुई बल्कि जैकलीन के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो गई। इस फिल्म में इमरान हाशमी के साथ जैकलीन के बोल्ड लुक ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उन्हें बॉलीवुड में एक अलग पहचान मिल गई। फिर जैकलीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद वो हाउसफुल 2, रेस 2, किक और जुड़वा 2 में नजर आईं। अक्सर इनके बोलने के तरीके का काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि जिस तरह से ये हिंदी बोलती थीं उसमें श्रीलंकन एक्सेंट आता था और हिंदी बोलने में दिक्कत भी होती थी। कई बार उनकी फिल्मों में डबिंग करानी पड़ती थी। जब भी किसी फिल्म की बात होती तो सबसे पहले भाषा को लेकर परेशानी सामने आती कि भाई हिंदी कैसे बोलेंगी। जैकलीन ने सिने ब्लिट्स मैगजीन के साथ एक बातचीत की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि एक्टिंग की शुरुआत में वो किसी भी फिल्म को करने से पहले वर्कशॉप नहीं करती थी, जिसकी वजह से सेट पर उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उनकी बोली का कई बार मजाक उड़ाया जाता था, जिससे उन्हें बॉलीवुड में एक आउटसाइडर जैसा फील होता था। हालांकि फिर उन्होंने फिल्मों के सेट पर जाने से पहले वर्कशॉप करने शुरू किए, जिससे चीज़ें बेहतर होने लगीं। उन्हें हिंदी बोलने में अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब एक अरसा भी हो गया उनको हिंदुस्तान में। एक वक्त ऐसा भी था जब जैकलीन को कहा गया कि आप नाक की सर्जरी करवा लें और पासपोर्ट में उम्र अपनी कम लिखवाएं। ये उन दिनों की बात है जब जैकलीन नई नई आई थी इंडस्ट्री में। तब कई लोगों ने उनसे कहा कि आप अपनी नाक की सर्जरी करा लो। पिंक विला से बातचीत में उन्होंने बताया था कि मुझसे कहा गया कि अपना नाम मुस्कान रख लो। मेरी एजेंसी ने भी कहा कि आपका नाम बहुत वेस्टर्न है जैकलीन, इस नाम के साथ आपका यहाँ काम करना मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लोगों ने मेरी आईब्रो तक को डार्क करने की बात कही। ऐसी कई अजीब सी चीज़ें इनसे करने को कही गई, लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा बुरा तब लगा जब दिवाली पार्टी में जब ये पारंपरिक भारतीय कपड़ों में थीं, तब इन्हें देखकर इनके ही साथ काम करने वाले 3 एक्टर फ्रेंड्स ने कहा कि कितनी भी कोशिश कर लो तुम इंडियन नहीं हो। इसके अलावा एक एक्टर ने उन्हें 30 की उम्र को लेकर भी डराया और यहाँ तक कहा कि पासपोर्ट में अपनी उम्र बदलवा दो, क्योंकि 30 के बाद लड़कियों को यहाँ काम नहीं मिलता। ये सुनकर जैकलीन नर्वस हो गई, लेकिन अब उन्हें खुशी है कि महिलाओं को हर उम्र में काम मिल रहा है। जैकलीन की लव लाइफ भी काफ़ी चर्चा में रही है। जैकलीन न केवल अपने प्रोफेशनल लाइफ बल्कि लव लाइफ को लेकर भी बहुत चर्चा में रही। पहले उनका नाम प्रिंस हसन बिन राशिद अली खलीफा इनके साथ जुड़ा, सलमान खान के साथ जुड़ा, और आप जानते हैं कि ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ भी उनका नाम जुड़ चुका है। सबसे पहले जैकलीन का जब नाम सुना गया था, वो कथित तौर पर कहा गया कि बारीन के जो प्रिंस हसन बिन राशिद अली खलीफा हैं इनके साथ इनका अफेयर है, ऐसा कहा गया। और ये भी कहा गया कि ये लगभग 10 साल तक प्रिंस के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस होने के चलते उन्होंने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया। इसके बाद जैकलीन का नाम जुड़ा उनसे 15 साल बड़े साजिद खान के साथ। दोनों ने लगभग 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया। साजिद ने जैकलीन के करियर में काफ़ी मदद की, उन्हें हाउसफुल सीरीज़ में मौका दिलवाया। साल 2012 में दोनों की शादी होने वाली ऐसी खबरें तक छपने लगीं और सेट पर लोग अक्सर जैकलीन को भाभी कहकर बुलाने लगे थे। हालांकि कहा जाता है कि साजिद के पॉजेसिव और कंट्रोलिंग बिहेवियर के चलते 2013 में ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया। अब सलमान खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा से भी इनका नाम जुड़ा। इनफैक्ट जब कोविड लॉकडाउन था तो ये कहा गया कि सलमान खान के ये पनवेल वाले फार्म हाउस पर ही रहने लगी थी। और ये सारा मामला शुरू हुआ जब इन्होंने किक में सलमान खान के साथ काम किया। हालांकि जैकलीन ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि वो और सलमान सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उनके बीच कुछ भी नहीं है। फिर जैकलीन का कुछ नाम जो था कुछ समय के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी जुड़ा। इन दोनों के रिश्ते की अफवाह शुरू हुई थी फिल्म जेंटलमैन फिल्म थी, उसकी शूटिंग के दौरान आलिया भट्ट और सिद्धार्थ के ब्रेकअप की वजह से जैकलीन का नाम जुड़ने लगा था। और ये कहा जा रहा था उस वक्त कि आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा का ब्रेकअप ही इसलिए हुआ है क्योंकि सिद्धार्थ के करीब आ गई थी जैकलीन। बाद में दोनों एक बार साथ में कॉफ़ी विद करण शो में भी दिखाई दिए थे। और फिर जब एक बड़ा बवाल हुआ जब इनका नाम सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा, जो ठग है, 200 करोड़ की ठगी में अंदर है, उसके साथ इनकी तस्वीरें सामने आईं। और वो एक बहुत बड़ा विवाद रहा कि कैसे एक ठग के संपर्क में आ गई जैकलीन, उससे महंगे महंगे गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए, जिस पर पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, वो जेल में बंद था, उसने इनके लिए प्राइवेट जेट भिजवाया। तो ऐसी तमाम खबरें इनके बारे में आती रहीं। फिर कुछ प्राइवेट तस्वीरें लीक हुई जिससे विवाद और बढ़ गया और जैकलीन ने भी इस मामले में अपना बयान दर्ज कराया। उनका कहना था कि उनका सुकेश चंद्रशेखर से कोई निजी रिश्ता नहीं था और वो किसी तरह उसके
चंगुल में फंस गई। जैकलीन ने यह भी आरोप लगाया कि सुकेश ने खुद को एक नामी बिजनेसमैन बताया था, उन्हें गुमराह किया था, उन्हें जानकारी नहीं थी कि वो जेल में कैद एक ठग है। हालांकि जैकलीन ने काफ़ी महंगे गिफ्ट एक्सेप्ट किए थे, तो इसको लेकर तमाम ख़बरें आईं कि क्या ऐसी वजह रही जो जैकलीन ने बिल्कुल भी ये जानना नहीं सही समझा कि इतने महंगे गिफ्ट उनको दिए क्यों जा रहे हैं और इसका क्या मकसद हो सकता है। बाद में जब तब सुकेश जो है वो लव लेटर लिखकर इनके बारे में अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं। कभी उनके जन्मदिन पर चिट्ठी भेजते हैं, कभी उनकी फ़िल्म का प्रोमो आता है तो कुछ बात कहते हैं, कभी उनके फैंस को बोलते हैं कि मैं आईफोन दे दूंगा। ऐसी तमाम चीज़ें सामने आती रहती हैं। लेकिन जैकलीन फ़िलहाल इस पूरे मामले में कोशिश कर रही हैं कि इससे बाहर आ जाएं। जैकलीन ने दिसंबर 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी, जिसमें ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर ये जो 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग मामला है जो कि सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ है, और दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रद्द करने की भी इन्होंने मांग की। इस याचिका में जैकलीन ने दावा किया था कि वो ठग चंद्रशेखर की साजिश का शिकार हुई हैं। हालांकि 3 जुलाई 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के आदेश के अनुसार उनके खिलाफ जांच चलती रहेगी और उन्हें देश छोड़ने से पहले अदालत को सूचित करना होगा। ऐसा कहते हैं कि मेकअप मैन जो है जैकलीन का, उसको रीच आउट किया था सुकेश ने, और फिर जब सुकेश की बात जैकलीन से कराई उनके मेकअप आर्टिस्ट ने, उसके बाद फिर झूठ बोलकर सुकेश ने कहा कि मैं होम मिनिस्ट्री से बोल रहा हूं और मैं तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का रिश्तेदार हूं। ऐसी तमाम बातों से बात शुरू हुई, फिर महंगे महंगे गिफ्ट दिए गए जो एक्सेप्ट किए जैकलीन ने, और उसके बाद वो इस पूरे मामले में फंस गई। बहरहाल 40 की हो चुकी हैं जैकलीन, अब तक शादीशुदा नहीं है, काम कर रही हैं। एक मामला चल ही रहा है उनके ऊपर जिसमें उनका नाम है सुकेश चंद्रशेखर के साथ। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा मामला जल्द ख़त्म होगा और इस घटना का जो पूरा सच है वो और भी खुलकर सबके सामने आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।